दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कहलाने वाली ताकतें भी एक दिन उसी जाल में फंस जाएंगी जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। हाँ, बात हो रही है अमेरिका और उसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सोचा था कि भारत को टैरिफ के दबाव और धमकियों के सहारे घुटनों पर ला देंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वही चाल उलट गई है। अमेरिका खुद परेशान है। ट्रंप ने जो जाल बुना था वह अब उनके ही गले में पड़ चुका है। उन्होंने प्लान बनाया था कि यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा कर देंगे, लेकिन अब हकीकत यह है कि यूरोप खुद भारत के दरवाजे पर खड़ा है, हाथ जोड़कर साझेदारी की गुहार लगा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यह वीडियो देख ही रहे हैं तो बस एक सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए यह एक पल की बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दिल्ली में पिछले दिनों जो यूरोपीय यूनियन की टीम उतरी थी वह कोई साधारण डेलीगेशन नहीं थी, बल्कि टॉप लेवल की टीम थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अरबों डॉलर की डील को फाइनल करना। अंदर की खबर कहती है कि 60% काम तो पहले ही पूरा हो चुका है और अब आखिरी मोहर लगनी बाकी है। सोचिए दोस्तों, कभी यही यूरोप पर 50% तक का टैरिफ थोप कर दबाव बनाने की कोशिश करता था, और आज वही ताकतें साझेदारी की तलाश में हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। भारत की असली जीत हमारी कूटनीति का कमाल। भारत ने पहले ही समझ लिया था कि एक ही ताकत पर निर्भर रहना खतरनाक है, इसलिए नई डील, नई बाजार और भारतीय सामान को पूरी दुनिया में फैलाना ही हमारी रणनीति बनी। यही कारण है कि आज यूरोप की 12 सदस्यीय टीम सीधे मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की टेबल पर बैठी है। 12 सितंबर को ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी तय है, और आंध्र खानी यह चर्चा है कि डील कभी भी सील हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि भारत का यह कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़े का सिरदर्द बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से अरबों का व्यापार कर रहा है। सिर्फ 2024 में ही अमेरिका ने रूस से 5,278 करोड़ रुपये का यूरेनियम और प्लेटिनम खरीदा। क्या वो पैसा यूक्रेन युद्ध में नहीं जा रहा? फिर क्यों अमेरिका और भारत चीन पर उंगली उठाता है? इस सवाल ने ट्रंप की जुबान बंद कर दी। उनके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अमेरिका खुद अरबों का व्यापार रूस से कर रहा है और दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। यही है असली दोहरा चेहरा। अब वापस आते हैं आज के हालात पर, कि दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें भारत को दबाने के बजाय अब हमारे हिसाब से चलने को मजबूर हो रही हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे फैसले दिल्ली में बनेंगे, वाशिंगटन या ब्रसेल्स के इशारों पर नहीं चलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप दोनों को एकदम सीधे शब्दों में यही संदेश दिया है कि नतीजा सबके सामने है। यूरोप जो कभी हमें टालता रहा, आज दौड़कर हमारे दरवाजे पर आ गया है। याद है आपको 2007 से लेकर 15 साल तक यूरोप और भारत के बीच BTIA यानी बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात होती रही। मीटिंग पर मीटिंग होती रही, बयान जारी होते हैं, लेकिन नतीजा साफ नहीं निकलता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और जल्दी ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। यूरोप को समझ आ गया है कि अब भारत को नज़रअंदाज किया तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूरोप का होगा। असल खेल और दिलचस्प तब होता है जब आप देखते हैं कि यूरोप ने भारत पर दबाव डालने के लिए कार्बन टैक्स का पत्ता फेंका। उन्होंने कहा कि भारत पर स्टील या सीमेंट अगर यूरोपियन बाजार में जाएगा तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि भारत ज़्यादा प्रदूषण करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, 200 साल तक जो यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को प्रदूषण से भरती रहीं, औद्योगिक क्रांति के नाम पर इस ग्रह की जहरीली हवा से भर दिया, तब किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और अब जब भारत तेज़ी से विकास कर रहा है तो अचानक पर्यावरण का झंडा क्यों उठाया गया? असलियत यही है कि भारत के सामने सामान को महंगा करने की चाल है, लेकिन भारत अब पहले वाला नहीं है। हमने साफ कर दिया है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, लेकिन किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। अगर यूरोप ने हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया है, भारत भी पलटवार करेगा। काउंटर टैक्स सीधे यूरोपियन सामान पर, और भारत का सख्त जवाब का असर तुरंत दिखा। यूरोपियन यूनियन बैकफुट पर आ गई, क्योंकि असली डर यही है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि उसे खोने का रिस्क कोई यूरोपियन देश नहीं उठा सकता। सोचिए, जर्मनी की दिग्गज कार कंपनी हर साल लाखों गाड़ियाँ भारत में बेचती है। अगर भारत अचानक कह दे कि हम इन गाड़ियों पर भारी टैक्स लगाएंगे तो सीधा अरब डॉलर का नुकसान होगा, जर्मन कंपनी को होगा। यही वजह है कि यूरोप चाहे दिल से चाहे या न चाहे, यूरोप चाहे भारत अच्छे से रिश्ते बनाए रखने को मजबूर है। दोस्तों, अब जरा तस्वीर पलट कर देखिए। वही यूरोप जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता था और जिसे अमेरिका अपने सैनिक की तरह इस्तेमाल किया, आज भारत की दहलीज पर बैठकर सौदेबाजी कर रहा है। यह सिर्फ एक डील नहीं, आने वाले समय की दिशा का संकेत है। विडंबना देखिए, कभी यूरोप भारत का हक जमाने की कोशिश करता था, और आज वही यूरोप हाथ जोड़कर कह रहा है कि हमारे तुम्हारे साथ खड़ा करना असल कमाल है। यहाँ भारत की रणनीति का यही ताकत सिर्फ
तेल या व्यापार की वजह से नहीं आई बल्कि गहरी कूटनीति का नतीजा है। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, यूरोप कहता है हमें तेल चाहिए और भारत कहता है कि हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। यही आत्मविश्वासी भारत जैसे गांव का बड़ा किसान जो मंडी में सीधा सौदा करता है क्योंकि उसके पास अनाज सबको चाहिए होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज भारत हालात वैसी है, यूरोप की भी मजबूरी है क्योंकि भारत पर उसकी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अब चाहकर भी दूरी बनाना नामुमकिन है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता सर्दियों के समय में होती है, हीटिंग ऑयल, गैस और बिजली। पहले यह सब रूस की आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस से सप्लाई आसान नहीं रही। अमेरिका का विकल्प महंगा और दूर है। अब सवाल उठता है कि यूरोप का सबसे बड़ा सहारा कौन है? जवाब है भारत। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, अपनी रिफाइनरियों से प्रोसेस करता है और फिर यूरोप को सप्लाई करता है। यूरोप को राहत मिलती है, भारत को मुनाफा और अमेरिका बेचैन, क्योंकि असली डर अमेरिका का यही है कि अगर भारत और यूरोप के रिश्ते गहरे गए तो उसका बिचौलिया वाला खेल खत्म हो जाएगा। सोचिए अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। हथियारों का धंधा कम होगा, ऊर्जा पर उसका कंट्रोल घटेगा और सबसे बड़ी बात, भारत कद दुनिया में और भी बढ़ जाएगा। और सिर्फ दोस्तों, ये सिर्फ भारत यूरोप की कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक बदलाव है। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ अब ये तय करने लगे हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। अमेरिका का एक तरफा राज अब टूट रहा है।